नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। महज 48 घंटे बच गए हैं जब यहां पे मतदान शुरू हो जाएगा और अभी तक की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है जहानाबाद और काराकाट। तो जहानाबाद में भी मौजूद हैं और जहानाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं मटियानी के विधायक राजकुमार सिंह जी हैं और कह सकते हैं कि ये एक तरह से अपना एक राजनीतिक का दिन का बहुत बड़ा है वहाँ पे, क्योंकि इनके पिता भी अपनी एक छवि के लिए फेमस थे और अपना गढ़ इन्होंने हमेशा से बचा के रखा है। आज जहानाबाद आए हैं। जहानाबाद में यहाँ से 3 प्रत्याशी त्रिकोणीय सीरीज जो दिख रही है उसमें हैं जदयू से जो पूर्व के सांसद यानी वर्तमान सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद जी, दूसरा सुरेंद्र यादव और तीसरे अरुण कुमार। ये तीनों की टक्कर त्रिकोणीय लग रही है और ऐसे में हर वोट कीमती होता है और जदयू ने हर तरह से अपनी अपनी कोशिश एनडीए ने पूरी कर ली है कि सीट जहानाबाद की सीट उनके खाते में जाए। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजकुमार सिंह जी। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद का जो समीकरण आपको दिख रहा है, आप भी यहाँ आए हैं, आपके जो धुरंधर नेता भी हैं वो भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत भूमिहारों की नाराज़गी है और थोड़ी नाराज़गी युवाओं की है, क्योंकि लोग हैं जो अपने सांसद को या सांसद से मिल नहीं पाए, वजह जो भी हो, कोविड हो, कोरोना हो, जो भी हो। तो अभी जब आप घूम रहे हैं तो क्या आपको समझ आ रहा है? देखिए, हम लोग तो ये समझ के चल रहे हैं कि जहानाबाद की सीट हमारी है और ये हमारी ही रहेगी। और जहाँ तक आप जिस नाराज़गी की बात कर रहे हैं, तो परिवार का जो मुखिया होता है उसी के प्रति लोगों की नाराज़गी होती है। वही उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है और उन्हीं के प्रति लोगों की शिकायतें भी होती हैं और ये बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कैंडिडेट का जो एक बारी रह चुके हैं उनके प्रति लोगों में थोड़ा बहुत शिकायतें रह जाती हैं। काम बहुत कुछ हुआ है। हम यहाँ पे अपने काम की बदौलत है, नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य, जिस हर क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं और जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था हुई है विगत वर्षों में, उसके आधार पे निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट चंद्रवंशी जी भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। कल डॉक्टर अरुण कुमार जो बीएसपी से इस बार आए हैं, उनकी एक रैली चली, रोड शो कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपना भरपूर ताकत दिखाया और कहीं ना कहीं ये रैली 6-7 घंटे तक चली और उनका ये दावा है या उनके समर्थकों का यह दावा है कि अब जो लड़ाई है राजद बनाम उनकी है। उस भीड़ को देखने के बाद जब जो रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है उससे कुछ अंदेशा लग रहा है आपको? देखिए, ये जितने भी कैंडिडेट हैं फ्रेम में अभी, वो सब अपने आप को विनर मानते हैं और इसीलिए चुनाव मैदान में आते भी हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। ज़मीनी हकीकत यही है कि जो इनकम्बेंट है अभी प्रेजेंट चंद्रवंशी जी, उन्हीं की जीत होने जा रही है। हम लोग जब रिपोर्टिंग के दौरान गांव में घूमने गए तो महिलाओं से खास करके जब हमने बात की तो उनका एक नीतीश कुमार के प्रति जो झुकाव था वो यह कह के था कि हमें जो जल है, नल के थ्रू जल मिला, यानी हमारे घर में पानी नहीं आती थी और कहीं ना कहीं उनका झुकाव उस तरफ दिख रहा था। तो क्या ये कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ के या काम के नाम पे वोट मिल रहा है या नाम पे वोट मिल रहा है? देखिए, काम के नाम पे निश्चित रूप से वोट मिलता है। नीतीश कुमार जी ने जो इस प्रदेश के लिए किया और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया, चाहे महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे आज हर घर में नल का जल, ये लगभग 24 घंटे बिजली आपूर्ति, ये सारी चीज़ें बिहार के बारे में कोई कभी सोचता भी नहीं था और जो बिहार के लिए अकल्पनीय था उसको नीतीश कुमार जी ने धरातल पे ला के दिखाया। तो ये चीज़ें कई नाराज़गी होती है, लेकिन अंततोगत्वा जब लोग आकलन करने के लिए बैठते हैं और जब वो ईवीएम मशीन के पास जाएंगे तो उनकी सुविधाएं याद आएंगी, उनके जो सरकार ने उनके लिए किया है वही चीज़ें के आधार पे लोग वोट करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही फिर से लोग मतदान करेंगे और चंद्रवंशी जी को जिताएंगे। एक सवाल, जब नेता जो विपक्ष हैं आपके तेजस्वी प्रसाद जब वो कैंपेन करते हैं, वो रैली करते हैं, तो एक सवाल हमेशा आता है कि 17 महीने जो है उनके 17 साल पे भारी पड़ रहा है, हमने नौकरी दी, यानी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की दोनों पक्ष में, चाहे आप एनडीए को कहें या राजद को कहें, इन दोनों पक्ष में जॉब्स को लेकर के या फैसिलिटीज़ को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ है और हर जगह वो कहते हैं कि 17 महीने हमने जब काम किया है तो हमने नौकरी दी, उससे पहले नौकरी नहीं मिल रही थी। देखिए, वो सरकार में एक
सहभागी थे, मंत्री थे, और सरकार नीतीश कुमार जी की थी जब वो थे वहाँ पे। तो सरकार के जो भी कार्य होते हैं, फैसले हमेशा मुख्यमंत्री के होते हैं, और जो कुछ भी कार्य हुए मुख्यमंत्री जी के फैसले थे। और वो है नहीं कि उन्हीं 17 महीनों में ही ये फैसले हो गए, ये पुराने फैसले थे जो लगातार होते आए। लगभग 8 लाख से अधिक नौकरी नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश को दिया है। तो ये श्रेय लेना किसी चीज़ का, ये अलग बात है कि वो 17 महीनों के लिए हमारे साथ में थे, नीतीश कुमार जी के साथ में थे, और उनके दरमियान कुछ कार्य हुए जो ऑनगोइंग वर्क थे, वही वर्क हुए। सरकार के कार्यकलाप कभी रुकते नहीं हैं, वो अनवरत प्रक्रिया है। नौकरी की प्रक्रिया अनवरत नीतीश कुमार जी की सरकार में लगातार चल रही थी, और उसी प्रक्रिया के बीच में चंद दिनों के लिए वो शामिल हुए, तो प्रक्रिया तो जारी ही रहती है। तो उसका उन्होंने फ़ायदा लेने का प्रयास किया है। लेकिन जनता और जितने भी लोग हैं आज बिहार के लोग, अब उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। वो सब कुछ समझते हैं, उनकी समझ में है कि यही राजद के लोग हैं जिनकी सरकार लगातार 15 वर्षों तक रही। उस वक्त नौकरी क्यों नहीं मिली? उस वक्त शासन प्रशासन का क्या हाल था, विधि व्यवस्था का क्या हाल था? ये जहानाबाद तो उसका पूरा ही एक जो त्रासदी का ये तो सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। तो इन सब चीज़ों को लोग बखूबी समझते हैं, और किसी चीज़ का श्रेय लेना और उसका चुनाव में फ़ायदा लेने का प्रयास लोग करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो कुछ भी कार्य हुए हैं नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए, उनके विगत 18 वर्षों के कार्यकाल के आधार पर ही बिहार की आज ये तस्वीर है, और इसी तस्वीर के आधार पे लोग वोट करने जा रहे हैं। और भारी मतों से, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे कैंडिडेट भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और जो भी आकलन मीडिया में और जो परसेप्शन बना हुआ है, उन सब लोगों को आप सबको धता बता दिया जाएगा। 4 तारीख का इंतज़ार कीजिए, निश्चित रूप से हम लोग विनर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनसे हमारी बात हुलासगंज में हुई जब वो सभा को संबोधित करने के बाद गुजर रहे थे। उनका कहना था कि बिहार में 40 से 40 सीटें किशनगंज छोड़ करके, किशनगंज में थोड़ी सी उनको एक लग रहा था कि वो फंस रही है, वरना 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिल रही है। हम लोग तो 40 में 40 ही ले रहे हैं। किशनगंज चूँकि ऐसा लग रहा है कि पहले भी कांग्रेस के पास में था, लेकिन इस बार निश्चित रूप से वहाँ पे भी लड़ाई काफ़ी अच्छी लड़ी जा रही है, और हम लोग किशनगंज भी जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए थे जदयू के विधायक राजकुमार सिंह जी, और तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपनी बातें रखी। आगे एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। देखते रहिए DW समाचार।